श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान आरण्यकांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान आरण्यकांड। मंगल भवन अमंगल हारे रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मूलम धर्मतरो विवेक जलधरे पूर्णेन्दुमान दंदनम वैरागम भुजभास्करम हग घन ध्वजांतापहम तापहम मोहाभम्बुधर पुंग पाटना विधो स्वसंभवम शंकरम वंदे बंबकुलम कलंक समनम श्रीराम भूप्रियम। सांदानंद पयोदशो भगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणो बाणासारासनम कटिल सत्तु दृढ़ीशभारंबरम राजीवतनलोचनम धृतजटाजूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मणं संयुक्तं पथिगतं रामाभिरामं भजे। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद बैराग रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों पापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मा तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्यामवर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर कल्प कला पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत हैं और मस्तक पर जटा जूट धारण किए हैं, उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुन पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुन उन्हें समझकर वैराग प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीत में गाये मत अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनो अति पावन करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीतय पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर
श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिम पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कव्य का रूप धर कर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक या सरकंडे का बाण संधान किया। मंगल भवन अमंगल हारे, दबहुस दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आय कीन छलो मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपाल हुए, जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत बंभ सर धावा, चला भाज बायस भय पावा। धर निज रूप गयो पितु पाहि, राम विमुख राखा तेहि नाहि। मंत्र से प्रेरित होकर वो ब्रह्मबाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वो अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन तासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रीमत व्याकुल भय शोका। तब वो निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र के भय से हुआ था। वो ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा नओहि, राख को सकै राम कर दोहि। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होय विष सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान, अमृत विष के समान हो जाता है। मित करहि सतरिप कै करनी, ताका विबुध नदी बैतरनी। सब जगु ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देवनंदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमुना की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। पठवा तुरंत राम पहिताहि, कहिस पुकार प्रणत हित पाहि। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी मेरी रक्षा कीजिए।
आतुर सभय गहिस पद जाए, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाय नहीं पाई। मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपने अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता समर्थ को मैं मद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाय शरण तक आयो। सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती कृपाल श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उन्हें एक आँख का काना करके छोड़ दिया। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि, तेहि कर बद उचित। प्रभु छाड़ो कर मोह को, कृपाल रघुबीर सम। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यप उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।